राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह। पहले तो ये आज नवरात्र की शुरुआत हो रही है, क्या शुभकामना देना चाहेंगे काशीवासियों को? सभी काशीवासियों को, सभी धर्मावलंबियों को, सभी सनातन प्रेमियों को, सभी हिंदुओं को इस नवरात्र की, इस दशहरे के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं जय देश न्यूज। आपके लिए खास पेशकश लेके आए हैं। आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता है कि आज से मां का आगमन हो गया है, शादी नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। आज हमारे साथ जुड़े केंद्रीय पूजा समिति के तिलक राज मिश्रा सर। हम आपको बता दें कि ये लोग सप्तमी वाले दिन ब्लैकआउट करेंगे। क्या कारण पड़ गया कि ब्लैकआउट करने का? क्या खाली शहर की भी होंगी कि पंडाल की भी लाइट ऑफ किए जाएंगे? ये सब मुद्दों पे आज हम बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी चूंकि धर्म की ध्वजा लेकर के चल रहे हैं, आप सभी सनातन के रक्षक हैं, और चूंकि इतने विधि विधान से और कितनी तत्परता के साथ, कितनी तन्मयता के साथ, अपनी निष्ठा के साथ हमारी समितियां इतना बड़ा आयोजन करती हैं पूरे प्रदेश में, खास करके बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में काशी को कहा जाता है। हालांकि अयोध्या में बहुत बड़ा आयोजन होता है, जौनपुर में बहुत बड़ा आयोजन होता है, लखनऊ में बहुत बड़ा आयोजन होता है, सभी जगह की समितियां हैं। ये समितियां लोगों से चंदा लेकर के, लोगों के सहयोग से, चंदा लेने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कोई भी आयोजन किसी व्यक्ति का ना हो, कोई भी आयोजन किसी एक समूह का ना हो कि ये इनका आयोजन है। इसीलिए समितियां लोगों से सहयोग लेती हैं कि ये जन भावनाओं की चीज है, जन भावनाओं का विषय है, और जन भावना से जुड़ करके हम लोगों से सहयोग लेकर के उनकी प्रेम पूर्वक, उनकी समृद्धि के लिए, पूरे जनता के, उनके परिवार की समृद्धि के लिए हम लोग माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं, हर वर्ष करते हैं। काली पूजा में, गणेश पूजा में, दुर्गा पूजा में, सरस्वती पूजा में, रामलीला में, सभी समितियां हम लोगों की जितनी हैं वो सभी सनातन के लिए काम करती हैं। लेकिन समय समय पर उन्हीं को धमकी दी जाती है, डराया जाता है, नोटिस से डराया जाता है, थानों में बुला के डराया जाता है, चौकी इंचार्ज आके हड़काता है, और अब तो नगर निगम के लोग भी डरा रहे हैं, तुमको नोटिस भेज देंगे, कोई बोलता है तुमको मुट्ठी दफना देंगे, ये कर दो। तो हम लोगों का ये स्पष्ट रूप है कि हम जो विसर्जन हमारा गंगा जी में रोका गया है, हम ये जानना चाहते हैं कि प्रदूषण कहाँ से है, किन चीजों से है। हम भी पर्यावरण के जो है रक्षक हैं, हम भी जो है पर्यावरणविद के साथ रहने वाले लोग हैं, जो जिन्होंने सैकड़ों हजारों लाखों पेड़ लगाए हैं पर्यावरण की रक्षा के लिए। तो हम जानना चाहते हैं कि कहाँ से जो विसर्जन करने में माँ गंगा में प्रदूषण है। हाँ, अगर जब बात सुरक्षा की है, रक्षा की है और पर्यावरण की रक्षा की है, तो हमारी मांग है, माँ गंगा से हो माँ दुर्गा का मिलन, पर्यावरण की रक्षा के संग। माँ गंगा से हो माँ दुर्गा का मिलन, पर्यावरण की सुरक्षा के संग। ये हमारा पहला संकल्प है। इसी नाते हम लोग एक संकेत देने के लिए, क्योंकि हाईकोर्ट में हम लोगों ने बहुत सारी बातें रखी, हमारे सांस्कृतिक विद्यालय के जो हमारे राजेश्वर शास्त्री धर्मेश जी हैं, उन्होंने पूरा विद्वत परिषद में लिख करके दिया, सबने लिख करके दिया, सारा प्रमाण हम लोगों ने दिया, मूर्तिकारों का प्रमाण दिया, यहां तक मांगा कि बाढ़ आती है तो सारे जो है गंदगी को बहा ले जाती है मां गंगा, तो क्यों ना बांध का पानी दुर्गा पूजा के पहले जो है, बाढ़ के यही समय होता है, बाढ़ आई हुई है, आप अगर लगता है कि ऐसा है, आप बाढ़ का पानी बहा दीजिए, आप वहां बांध को खोल दीजिए, 2 दिन 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, पूरा पानी साफ करके निकल के लेके चली जाएंगी माँ। तो माँ तो जहां प्रवाहमान है वहां स्वच्छता है अपने आप, जहां रुका हुआ है वहीं पर जो है प्रदूषण है। और आज हमें कुंड और तालाब में जबरन मजबूर करके, आनन फानन में 15 में जबरन कुंड में विसर्जन कराया गया, डंडा मार करके, लाठी मार करके उस सरकार द्वारा हमको विसर्जन कराया गया, उस समय तत्कालीन प्रशासन द्वारा कराया गया। तो हम लोगों ने किया। अब स्थिति है कि अब कह रहे हैं आप कुंडों में मत करिए, अब आप जाइए जो गढ़ई में करिए, कहीं भी आनन फानन में लोग बना ले रहे हैं अधिकारी। तो हम ये मानते हैं कि आप केवल आनन फानन में विसर्जन कराना चाहते हैं, हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं, जनता की भावनाएं आहत हो रही हैं। तो मेरी सभी से अपील है, सभी समितियों की ओर से, क्योंकि मैं सबका नेतृत्व कर रहा हूं, तो ये सबकी मांग है, सबकी आवाज है, सबकी भावना है, मैं सिर्फ चेहरा हूं, उन समितियों का चेहरा हूं। तो एक निवेदन है, सारे लोग
सप्तमी के दिन 29 सितंबर को जो सोमवार का दिन है, इस वर्ष हम सभी लोग, सभी पांडाल ये निवेदन कर रहे हैं और हम सब एक दूसरे से आग्रह कर रहे हैं और केंद्रीय पूजा समिति का आह्वान है कि आप सभी 1 घंटे के लिए ब्लैक आउट करेंगे 6 से 7 पांडाल की सभी बाहर की लाइटें जो सड़क पर हम सजावट करते हैं और प्लस साउंड, और उसके बाद जो भी शो जहां चल रहा होगा वो शो 1 घंटे के लिए हम बंद कर देंगे, वो नहीं चलेंगे। राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह। यहाँ पे आज किस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, दशहरे में माँ दुर्गा की जो विसर्जन होता है, पीछे 2015 के लगभग गंगा जी में होता था और उस समय सपा की सरकार थी, उन लोगों ने लाठीचार्ज करा के इसको रोकवा दिया था। इसके बाद से फिर ये तालाब और कुंडों में हो रहा था। अभी ऐसा पता लगा है केंद्रीय समिति द्वारा कि अब वो गड्ढों में होगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो माँ गंगा, माँ की दुर्गा की जो विसर्जन है वो गंगा में ही होना चाहिए। उसमें अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है प्रदूषण की, उन चीजों में रोक लग जानी चाहिए, पर विसर्जन वही होना चाहिए। और अब तो सनातन की सरकार है, तो सनातन की सरकार में हर तरफ इस चीजों का ध्यान दिया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री से ये अनुरोध करूंगा कि हिंदुत्व की भावनाओं को देखते हुए माँ दुर्गा का विसर्जन गंगा में हो। ये ब्लैकआउट कब किया जाएगा? ये ब्लैकआउट कब किया जाएगा? ये ब्लैकआउट सप्तमी के दिन 29 है। तो क्या लगता है कि ये सब करने से, ब्लैकआउट करने से आप लोग की जो समस्या है उसका समाधान मिलेगा? आपने वो सुना होगा साउथ में जो एक आंदोलन हुआ था जलाकट्टू करके, जो वहां होता है कार्यक्रम, तो कैसे इतना बड़ा रूप ले लिया और कैसे हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया और कैसे उनको परमिशन मिल गया, अनुमति मिल गई करने के लिए। देखिए, कोई भी आवाज हो, जब तक हम कुछ चीजें सांकेतिक रूप से कोई विवाद किए बगैर, कोई विवाद न हो, हम कानून का उल्लंघन न करें, हम कानून को न तोड़ें। जब जिस समय मूर्ति गणेश जी की रुकी 2015 में, केंद्रीय पूजा समिति का ही उस समय भी पूरा प्रयास था और उसमें लोगों ने राजनीति करना शुरू कर दिया। हम राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहते। यह किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, यह जनभावना का कार्यक्रम और केंद्रीय पूजा समिति का कार्यक्रम है। इसलिए केंद्रीय पूजा समिति किसी भी तरह की हिंसा का बढ़ावा नहीं करती, किसी भी तरह की हिंसा के लिए समर्थन नहीं करती। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कानून टूटे और कानून का उल्लंघन हो। हम अपनी बात को कह सकते हैं और बहुत ही प्रेम पूर्वक, शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि सजावट भी हम ही करते हैं और लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, जनता को बुलाने के लिए करते हैं। जितनी सुंदर सजावट होगी लोग उतना देखने के लिए आएंगे। इस नाते हम लोगों ने पहले तय किया था कि हम इस बार लाइट लगाएंगे ही नहीं, दिन नहीं लगेगी लाइट लगेगी ही नहीं, बाहर की लाइट सजेगी नहीं सजावट। लेकिन फिर बाद में सबने विचार किया, हम सबने सहमति बनाई आपस में बैठ करके कि इससे बहुत ज्यादा दिक्कत जनता को होगी, अगर अंधेरा होगा जनता बहुत परेशान होगी। इस नाते हम लोगों ने ये लास्ट में आकर के निर्णय लिया कि हम लोग एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और एक हम लोग मिस कॉल से लोगों से समर्थन मांगेंगे, जिसमें सारी तैयारी चल रही है। कितने लोगों का समर्थन मिला अभी तक? बहुत लोगों का समर्थन मिल रहा है। पंडाल तो सभी साथ हैं। आम जनता में समर्थन हम लोग मांग रहे हैं। लोगों का फोन आ रहा है, महिलाएं फोन कर रही हैं, व्यक्तिगत फोन कर रही हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं, बाकी लोगों से धीरे धीरे अपील करेंगे। वो हम खोलेंगे नहीं, क्या करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे और वो जनता की भावना है। मैं तो आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि हमारी मांग सही है, माँ गंगा से दुर्गा का मिलन होना चाहिए, गंगा विसर्जन होना चाहिए और हमारी एनजीटी के रूल पर मांग है, हमारी ऐसे मांग नहीं छोड़ दीजिए, एनजीटी के रूल पर मांग है। लकड़ी से, बांस से, पुआल से, गंगा मिट्टी से और खाने वाले रंग से जो प्रयोग होता है, जूट से जो मूर्ति बनती है, उस मूर्ति के बिप करके निकालने से गंगा जी में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? हर वर्ष माँ गंगा में जब बाढ़ आती है तो पता नहीं कितने पेड़ पौधे लड़ते भिड़ते बहते हुए दूर दूर से आते हैं, जिनके घरों में पानी घुस गया और घरों का सारा पेंट तोड़ करके घर पानी लेके चला आया। प्रदूषण हुआ कि नहीं हुआ? सारी चीजें हुई। और मिट्टी हर वर्ष माँ गंगा छोड़ती है और बाद में हम लोग उसको मशीन लगा के बहाते हैं, हम ही लोग बहाते हैं। उसी मिट्टी से अगर माँ की प्रतिमा बनेगी, उसकी पूजा अर्चना होगी, हम लोग उसको 10 दिन, 3 दिन
5 दिन पूजेंगे, अपनी सुख और समृद्धि की कामना करेंगे, और उसी माँ को ले जाकर के जब हम गढ़े में फेंक देंगे। हमारे माता पिता को जब कभी चोट लगता है तो माता पिता को तकलीफ होती है तो हम लोग व्यवस्था में लग जाते हैं, उनको सुरक्षा देने के लिए लग जाते हैं। प्रवाहमान जल में कभी भी पानी रुकता नहीं, वो पानी बहता रहता है, सारी पर्यावरण बह के निकल जाता है। कोई बताइए बीच गंगा में जाके नहाता है क्या? पानी जहां बहता हुआ चला गया बीच में, जो है निकल के गंगोत्री से निकल करके जब बंगाली खाड़ी पहुंच गया तो वहां बीच में जाके कोई नहाता है क्या कि उसको प्रदूषण हो रहा है? क्या प्रदूषण होगा बताइए? कहां दिक्कत होगी? सोच में प्रदूषण है, सोच में प्रदूषण है। लोग सुने, हमारी मांग हमारे मुख्यमंत्री जी से है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से है, वो हम लोगों के अग्रज हैं। वो इस समय हमारी सरकार में ये मुखिया हैं प्रदेश के, हमारे सांसद नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं सभी लोगों से अपील कर रहा हूं, आप लोग संज्ञान लेकर के हम लोगों को थोड़ा समय दें, हम लोगों की बात को सुने। हाईकोर्ट ने PIL हम लोगों को लगाया है, कोर्ट बोल भी रही थी कि आप करा पाएंगे, सरकारी वकील ने कहा कि हम इस वक्त नहीं करा पाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं 1 साल भर की व्यवस्था लेकर के 2026 में यह तय कर दें कि 26 में विसर्जन गंगा जी में ही होगा, तो हम बहुत कृतार्थ होंगे। हम मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप हम लोगों को समय दें, बुलाएं और बैठा करके हम लोगों के विचार को सुन लें, फिर जैसा आपका आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। जैसा कि 7वीं वाले दिन काफी मतलब कहीं ना कहीं भीड़ होना शुरू हो जाता है, तो क्या ब्लैकआउट जो होगा वो किस समय होगा, तो उससे जनता को सुरक्षा हो जाएगी? हम लोगों ने उसी बात का ध्यान रखते हुए, क्योंकि बहुत रात में करेंगे या बहुत लाइट होगी तो जनता को दिक्कत होगी, हम जनता की रक्षा के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। हम 6 बजे से कर रहे हैं ब्लैकआउट, 6 से 7 मात्र 1 घंटे के लिए, शाम को 6 से 7 है, और 1 घंटा बंद करेंगे। और उसमें ये करेंगे कि ताकि हाइड्रोजन वगैरह रास्ते में जो चलते रहे, हम लोग उसको नहीं बंद करें, हम केवल झालर बत्ती बंद करने जा रहे हैं। पंडाल में माँ की प्रतिमा जहां है वहां पर रोशनी रहेगी, हम साउंड बंद कर देंगे। हम जो उत्सव के रूप में जो चीजों को तैयारी करते हैं उसको बंद करेंगे। हम अगर शो करते हैं, जो भी समितियों के लोग हैं शो बंद करेंगे 1 घंटे के लिए, हम उनसे निवेदन कर रहे हैं, मर्जी उनकी है, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, मर्जी आपकी, आप करेंगे कि नहीं करेंगे। हम यही तो जानना चाहते हैं, काशी की जनता ये बताए कि हम सही हैं कि गलत हैं। अगर काशी की जनता को ये लगता है कि हम सही हैं तो 1 घंटे के लिए वह अपने घरों की लाइटें बंद कर दें, बाहर की लाइटें बंद कर दें, सड़क की लाइटें बंद कर दें, ये मेरी उनसे निवेदन है। बाकी उनकी मर्जी है, हम तो अपील कर सकते हैं। मैंने कहा हम किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, हम कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे, कानून का पालन करते हुए काम करेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि लोग धमकी दे करके बता दें कि नोटिस भेज देंगे, ये करेंगे, वो अलग का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना तिलक सर को कि ये लोग 7वीं वाले दिन शाम में 6 से 7 1 घंटे के लिए ब्लैकआउट करेंगे, लेकिन हाँ, पंडाल की जो जहां माँ की मूर्ति स्थापित की जाएगी वहां कोई ऐसा नहीं होगा, ताकि जो जनता 7वीं वाले दिन दर्शन या घूमने जाए पंडाल, उन्हें किसी तरीके की असुविधा न हो। इन लोग को ब्लैकआउट करने का कारण सिर्फ इस वजह से है, जो माँ का जो विसर्जन है वो गंगा में हो, क्योंकि अशुद्ध जगह करने से हमें एक तरीके से कह सकते पाप लग सकता है। इस वजह से इनकी मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री से कि जो विसर्जन है वो सही जगह, साफ सुथरी जगह की जाए। ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप तब तक बने रहे जय देश न्यूज के साथ।